हेलो एवरीबॉडी। चलो, आप सबको पता है एसएससी का हमारा कैलेंडर आ गया, तो उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ लिया अपना क्वेश्चन टैग। आज से हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, वोकैब की जो आपकी क्लासेज हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। तो उनको देखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। अब वोकैब सीखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उन्हीं में से 2-3 तरीके हैं जिनकी मैं आज आपसे बात कर रहूंगा। सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो तो होता है कि बचपन से है ना, बढ़िया क्या करो, अपनी रीडिंग जो हैबिट है वो डेवलप कर लो। एक मेथड तो ये है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दिस मेथड इज टाइम टेकिंग। तो अब तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, 1 साल 1.5 साल हम लगा लें। रीडिंग तो ऑब्वियसली करनी है, पर इसके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो अब और कौन से तरीके हैं हमारे पास? चलो, वोकैबुलरी बेहतर करने के सबसे बढ़िया तरीका एक तो होता है रूट वर्ड्स का। क्या आप एक रूट ले लो, उससे 8, 7, 10, 15, 20 वर्ड कुछ आपके बन जाएंगे, उनको आप सीखते समझते रहो। और क्या होता है, एक होता है थीम बेस्ड वोकैबुलरी। थीम बेस्ड जो वोकैब होती है उसका फायदा ये होता है कि मान लिया आपने वर्ड्स रिलेटेड टू क्राइम, किलिंग एंड टेरर ये सब पढ़ लिए, तो उस पे बेस्ड अगर कोई पैराग्राफ आ गया तो ना सिर्फ वोकैबुलरी बढ़िया से याद होगी, बल्कि आपको किस पार्ट में, रीडिंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये 2 चीजें हो गई। अच्छा, एक तरीका और जिसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं वो लिसनिंग और राइटिंग से रिलेटेड होता है, और रीडिंग से। इसमें क्या होता है कि आप एक तो स्लाइड्स बना सकते हो, जो वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको लिख के आप चिपका लो, और जहां बैठ के पढ़ते हो या बार बार आना जाना होता है जिस कमरे में आपका, वहां लिख के स्लाइड्स को चिपका लो। ध्यान अपने आप चला जाएगा, दिन में 8-7 बार तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्या, एक तरीका होता है आपका साउंड रिकॉर्डिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में इसके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं करियर मेकिंग के लिए, कि वर्ड्स को आप और उनके मीनिंग को अपने ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे तरीके होते हैं, इसको और इसको हम कवर करेंगे। अच्छा, जब हम थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो उसमें ही अपने रूट वर्ड्स को इंक्लूड करते चलेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। चलो, तो आज जो पहली थीम है वो है हमारी क्या, वर्ड्स रिलेटेड टू स्पीच एंड कम्युनिकेशन। जो बातचीत और शब्दों से संबंधित हमारे शब्द वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में आज हमें सीखना समझना है। चलो, जो पहला वर्ड हमारे काम का है आज, उसको अगर हम समझे, द फर्स्ट वर्ड दैट वी शुड नो इज टायरेड। भाषा को अगर बढ़िया से सीखना है तो 4 काम करने होते हैं, 4 कदम की यात्रा होती है भाषा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जिस शब्द को आप ध्यान से सुन लोगे, बोल दोगे, पढ़ लोगे और लिख लोगे 1-2 बार, तो समझ लो वो शब्द आपका अपना हो गया, वरना तो प्रॉब्लम रहेगी आपको। चलो, टायरेड का मतलब क्या होता है? टायरेड का मतलब होता है, ध्यान रखना ये नाउन है। टायरेड का मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच क्रिटिसाइजिंग समथिंग और समबडी। ये आप अपना पूरा लिखना, समथिंग और समबडी। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात, या आपने लिखावट कोई दे दी, या आपने भाषण दे दिया लंबा चौड़ा, जिसमें आपने किसी चीज की या किसी पर्सन की बहुत ज्यादा बुराई कर दी है, दैट इज कॉल्ड टायरेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया लॉन्च्ड अ टायरेड अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की खूब बुराई की हमने, ठीक है, क्योंकि उनके टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो वो कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी के लिए एक और वर्ड होता है जिसका आपको ध्यान रखना है, डायट्राइब। शाबाश। जब यह वर्ड आप सुनोगे तो एक बार अपने मुंह से, अगर आप पब्लिक प्लेस में ना बैठे हो तो जैसे ही कानों में आवाज जाए टायरेड, तो वर्ड प्रोनाउंस करना चाहिए हमें, टायरेड। फिर नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा डायट्राइब। फाइन, तो ये 2 वर्ड हो गए हमारे। नेक्स्ट, फिर एक वर्ड आता है हमारा कन्वर्स। अब यहां से है ना, आपको 2 वर्ड समझने हैं। एक तो होता है वर्ड और एक होता है वर्स। वर्ड और वर्स, ये दोनों रूट्स, इनका मतलब होता है टू टर्न और टू बेंड। इन दोनों रूट्स का अपना ध्यान रखेंगे, वर्ड और वर्स।
इनका लेना देना होता है टर्न करने से या बेंड करने से, ठीक है। अच्छा, इसी वर्स वर्ड से क्या बना है हमारा, कन्वर्स। कन्वर्स वर्ड से ही हमारा नाउन बना है, ये वर्ब है। कन्वर्स वर्ड से ही हमारा बना है कन्वर्सेशन, बातचीत। तो इसका मतलब होता है टू टॉक, बातचीत करना। अच्छा, इसी का अगर सिनोनियम पूछ ले तो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं हमारे, इसी को हम से कह सकते हैं से, टॉक, ठीक है। से हो सकता है, टॉक हो सकता है। और नियर अबाउट के कौन से वर्ड, कोई शब्द बोलना, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट वर्ड हो जाएगा से के लिए। और कौन सा हो जाएगा, प्रोनाउंस वर्ड हो जाएगा। और कौन सा वर्ड हो जाएगा, इनंसिएट हो जाएगा। और कौन सा वर्ड हो जाएगा, आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, इनंसिएट। अटर एक वर्ड होता है, जब कोई आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, मुंह से कोई साउंड बोलते हो तो उसको बोलते हैं अटर। तो वर्ड था हमारा कन्वर्स। कन्वर्स के लिए वर्ड होता है हमारा से और टॉक। से या टॉक के लिए और कौन सा वर्ड आ सकता है, आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, इनंसिएट और अटर। इतनी बात अपने ध्यान रखना, क्लियर है। अब ये जो कन्वर्स वर्ड आया वो आया हमारा किससे, वर्ड से। चलो, जो नेक्स्ट हमारा बातचीत से रिलेटेड एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब। अच्छा, गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है, गैब का मतलब भी होती है कन्वर्सेशन बेसिकली। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है गुड कम्युनिकेशन, स्किल, और यू कैन से स्किल्स। बातचीत करने की जो बढ़िया कला होती है, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ गैब। वी शुड वर्क ऑन इंप्रूविंग आवर गिफ्ट ऑफ गैब डे बाय डे, ठीक है। रोज हमें काम करना चाहिए कि हमारा गिफ्ट ऑफ गैब जो है वो इंप्रूव हो जाए। इफ यू हैव अ गुड गिफ्ट ऑफ गैब, इट मींस यू सिंपली हैव अ सुपर पावर इन टुडेज वर्ल्ड। अच्छी बातचीत की कला सुपर पावर है अपने आप में, ध्यान रखना। बनी हुई बात को बिगाड़ भी सकती है बातचीत, और बिगड़ती हुई बात को बना भी सकती है। चलो, नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन होता है बात करने से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, टू ब्रेक द आइस। क्या हमारा, टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। कोई बातचीत जो है वो स्टार्ट करना, उसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। आप रिलेट कर सकते हो, वी दोज पीपल हु आर इंट्रोवर्ट, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू ब्रेक द आइस विद स्ट्रेंजर्स। अनजान लोगों के साथ बातचीत करने में इंट्रोवर्ट लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। फाइन, अब यहां से एक वर्ड बोला मैंने, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, और वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों से बात करने में दिक्कत आती है, जो अपनी बात अपने अंदर ही रखता है। अच्छा, इसके लिए और क्या वर्ड हो सकते हैं, फिर सिनोनियम अगर पूछ ले तो इसके लिए वर्ड हो सकता है साइलेंट। क्या वर्ड हो सकता है, साइलेंट। इसी के लिए वर्ड हो सकता है क्वाइट। और क्या बोल सकता है, इसी को कह सकता है रिक्लूज। इसी को पेपर में कह देगा हर्मिट। अच्छा, रिक्लूज और हर्मिट, इनका आमतौर पर मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता होगा, अकेला रहता होगा, जाहिर सी बात है साइलेंट रहता होगा, क्वाइट रहता होगा, इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है। और कुछ बढ़िया वर्ड होते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न। इसी के लिए एक वर्ड होता है रिजर्व्ड। इसी के लिए एक वर्ड हो सकता है रेटिसेंट। इसी के लिए वर्ड हो सकता है शाय। तो जो इंट्रोवर्ट है हमारा पेपर में, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। कौन कौन से, इंट्रोवर्ट को कह सकता है वो साइलेंट, क्वाइट, रिक्लूज, हर्मिट, टेसिटर्न, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, शाय। इन वर्ड्स का अपना ध्यान रखेंगे। चलो, अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है हमारा, जैसे हमने अभी इंट्रोवर्ट लिखा, ऐसे एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। चलो, अब इसका मतलब होता है ग्लिब, जो परसुएसिव हो बात करने में, परसुएसिव, जो एक्सप्रेसिव हो,
जो इजी गोइंग हो, जो आसानी से बातचीत कर ले, दूसरों को इंप्रेस कर दे बातचीत करके, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ग्लिब। और कौन से वर्ड हो सकते हैं? जो बातचीत कर पाएगा वो सोशल होगा, जाहिर सी बात है। सोशल होगा तो एक रूट होता है हमारा ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। जो सोशल पर्सन या एनिमल होता है वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रुप में पाया जाता है। तो यहां से सोशल के लिए एक वर्ड होता है हमारा ग्रेगेरियस। शाबाश, ग्रेगेरियस बोलेंगे एक बार वर्ड को, अगर आप पब्लिक प्लेस में नहीं बैठे हैं तो। सोशल कह देगा, ग्रेगेरियस कह देगा। और क्या बोल सकता है? लोक्वेसियस एक वर्ड होता है, लोक्वेसियस। टोकेटिव एक वर्ड होता है, चैटरबॉक्स। फिर एक वर्ड होता है एमिएबल, एक वर्ड हो सकता है एमिकेबल। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स का अपना ध्यान रखेंगे। एमी जो वर्ड रूट होता है हमारा AMI, उसका लेना देना होता है फ्रेंड से। तो जो फ्रेंडली हो, जो बातचीत करेगा वो फ्रेंडली होगा, फाइन। तो अगर इंट्रोवर्ट का आपसे एंटोनियम पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? ग्लिब हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है, एक्सप्रेसिव हो सकता है, इजी गोइंग हो सकता है, सोशल हो सकता है, ग्रेगेरियस हो सकता है, लोक्वेसियस हो सकता है, टॉकेटिव हो सकता है, चैटरबॉक्स, एमिएबल या एमिकेबल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स का अपना ध्यान रखेंगे। ये किससे आए हैं? एमी से। यहीं से एक और वर्ड आता है एमिटी। एमिटी का मतलब इसी वर्ड से आया है एमिटी भी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ध्यान रखना। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहीं से जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, अच्छा, एम्बी का मतलब होता है बोथ। ऐसा इंसान जो कॉम्बिनेशन हो किसका? इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी, जो कभी कभी तो इंट्रोवर्ट हो और कभी कभी एक्सट्रोवर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ अस आर एम्बीवर्ट्स। हम घर पे तो क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने दोस्तों के सामने एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और बाहर जाके हम क्या बन जाते हैं? इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। अनजान लोगों से हमारी बातचीत खुल के हो नहीं पाती है। मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली एम्बीवर्ट। A few are extrovert, a few the remaining ones are introvert. Fine. आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। क्या क्या वर्ड पढ़े हमने एक बार देख ले। हमने पढ़ा टायरेड, ऐसी स्पीच जो किसी की लंबी स्पीच, बेसिकली जो किसी की बुराई करे, किसी चीज की या किसी पर्सन की। फिर हमने वर्ड पढ़ा इसी का सिनोनियम टायरेड का क्या? डायट्राइब। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, जिसको हम कह सकते हैं टू टॉक, या इसी को कह सकते हैं, हमने टॉक दोबारा लिख दिया, से। अच्छा, से या टॉक के लिए और वर्ड क्या हो सकता है? आर्टिकुलेट हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है, इनंसिएट हो सकता है, अटर हो सकता है। फिर हमने ये समझा था कि ये जो वर्ड या वर्स रूट होता है, इसका मतलब या तो होता है टू टर्न या टू बेंड। ये वर्ड हमें काम आएगा, इसका अपना ध्यान रखेंगे। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड एक्सप्रेशन पढ़ा था गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, जिस ऐसी बातचीत करने की कला जिसको सुन के लोग आपसे इंप्रेस हो जाए, परसुएड कर पाओ आप लोगों को, उसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ गैप। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड आया हमारा इंट्रोवर्ट, जिसका मतलब हमने कहा जो बातचीत करने में एक्सपर्ट ना हो, अपनी बातें अंदर रखता हो, साइलेंट है, क्वाइट है, रिक्लूज है, हर्मिट है, टेसिटर्न है, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, शाय। फिर नेक्स्ट वर्ड आया था हमारा इंट्रोवर्ट का उल्टा एक्सट्रोवर्ट, जिसका मतलब क्या होता है? ग्लिब, परसुएसिव, एक्सप्रेसिव, इजी गोइंग, सोशल, ग्रेगेरियस। ग्रेग वर्ड से आया ग्रेगेरियस, जिसका मतलब होता है ग्रुप। लोक्वेसियस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली। फिर एमी से ही ये दोनों वर्ड आए थे, और एमी से एक वर्ड आया एमिटी, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। चलो, नेक्स्ट वर्ड जिसकी हमें बात करनी है वो होता है हमारा सोमनी लॉकिस्ट। अब दो तीन बातों का ध्यान रखना है इस वर्ड को समझने के लिए। एक तो जो सोम या सोमनी होता है उसका मतलब होता है स्लीप। लॉक या लॉक का मतलब होता है टू टॉक। अच्छा, आईएसटी का मतलब या तो डूअर या फिर बार बार उस काम को करता है बेटे तो एक्सपर्ट। ठीक है मेरे भाई। तो सोमनीलॉकिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स
ड्यूरिंग द स्लीप। जो नींद में बातचीत करता हो ऐसे पर्सन को बोला जाता है सोमनीलोकिस्ट। अच्छा, एक वर्ड और होता है, ध्यान रखना, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक और टू मूव, टू वॉक और टू मूव। तो कंफ्यूज मत होना, अगर हम लिख दें सोमनेम्बुलिस्ट तो ये चलने फिरने से रिलेटेड होता है। एम्बल वर्ड से ही आपका वर्ड बना है एम्बुलेंस, एम्बुलेटरी। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स ड्यूरिंग द स्लीप। फाइन। सोमनीलोकिस्ट का मतलब होता है जो बात करे, नींद में बड़बड़ाए। और सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो नींद में चलना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड सोमनेम्बुलिस्ट। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर हमारे और कौन से वर्ड हैं जो साउंड से या स्पीच से रिलेटेड होते हैं? हमारा एक वर्ड होता है ऑडी और एक वर्ड होता है फोन। फोन हो, फोनो हो, ये रूट होते हैं, इन दोनों का लेना देना होता है साउंड से। तो अगर बढ़िया साउंड है कोई तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम, गुड के लिए कैली। कैली का मतलब होता है गुड और ब्यूटीफुल। इसी से आपका वर्ड बना है कैलीग्राफी। इसका ऑपोजिट होता है कैको। इसका मतलब होता है बैड और हार्श, और यू कैन से अगली। सही है। तो यहां से एक दो वर्ड आएगा हमारा जो हमें पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है समथिंग और अ साउंड दैट कैन बी हर्ड। सुनने लायक जो आवाज होती है, जिसकी आप कह सकते हो इंटेंसिटी इतनी होती है कि उसको सुन सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। फिर एक वर्ड आता है हमारा कैलिफोनी। कैलिफोनी का मतलब होता है गुड साउंड, जिसको आप सिंफनी भी कहते हो। जो मधुर आवाज होती है, जैसे सिंगर जो होते हैं उनकी आवाज जो होती है, दैट इज कैलिफोनी। अच्छा, फिर यहीं से एक साउंड, एक वर्ड आता है हमारा कैकोफोनी। CACO, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। जैसे ट्रैफिक की जो आवाज होती है, हॉन्किंग जब हो रही हो, हॉर्न बजाए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। ऐसा जो साउंड जो कानों में चुभे, दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। जब कोई चिल्लाता है तो वो जो साउंड होता है जो बेवजह चिल्लाए हम पे, तो दैट इज कैकोफोनी। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। सोमनीलोकिस्ट वर्ड था जो नींद में चले, नींद में बोले। सोमनेम्बुलिस्ट था जो नींद में चले। एम्बल का मतलब होता है चलने से या मूव करने से। ऑडी और फोन का लेना देना होता है किससे? साउंड से। इसी वर्ड से बना है हमारा टेलीफोन। आई होप यहां तो कोई समस्या नहीं है। चलो, अब जो हमने रूट वर्ड पढ़ा था वर्ड, उसी से रिलेटेड हमारे कुछ और भी वर्ड होते हैं जिन पे हमें ध्यान दे लेना चाहिए। एम्बीवर्ट है और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, उसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है हमारा वर्स। अब वो रूट अगर हमने शुरू किया है तो यही डिस्कस कर लेते हैं। वर्स का मतलब होता है या तो कपलेट, जिसको आप दोहा या शेर कहते हो, या इस वर्ड का एक और मतलब होता है मंत्र, जिसको आप कहते हो हिम। वर्स जो है इसका मतलब या तो शेर या दोहा या मंत्र हो सकता है। शेर या दोहा अगर आपको कहना हो तो उसको हम कपलेट कहते हैं, मंत्र कहना हो तो उसको हिम कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा वर्ड से बना है या वर्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है जिसको आपने ऑपोजिट कर दिया है, ठीक है, अपसाइड डाउन कर दिया है, अपसाइड डाउन। सही है, उल्टा जिसको आपने कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, 8 है तो उसका इनवर्स क्या होगा? 1/8, ठीक है, तो उल्टा कर दिया आपने। फिर एक वर्ड आता है हमारा सबवर्ट। सब का मतलब होता है अंडर, और वर्ड का मतलब टू टर्न और टू बेंड। सबवर्ट का मतलब होता है टू कूप। कूप नहीं होता, ये कू होता है, ध्यान रखना। तख्ता पलट कर देना, किसी व्यक्ति की सरकार या उसकी राजशाही को हटा देना गलत तरीके से। बेसिकली सबका मतलब होता है अंडर। साजिश करके, नीचे ही नीचे विद्रोह करके, लोगों को भड़का के किसी की सत्ता छीन लेना, किसी सरकार को गिरा देना, सरकार का तख्ता पलट कर देना, दैट इज कॉल्ड टू सबवर्ट। ये वर्ड
वर्ब होता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक यूएसए का डिप्लोमेट है, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बात करता रहता हूं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डोनाल्ड लू। ये वो घटिया आदमी है जिसने इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। अगर आप लोगों का जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो इस नाम को आप ध्यान रखना, डोनाल्ड लू। पिछले 2-3 सालों में, खासकर 3 साल में, जो सदर्न एशिया में तख्ते पलट हुए हैं, सबसे बड़ा हाथ इस आदमी का है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, ये उस टाइम पाकिस्तान में था। अच्छा, नेपाल में जो विद्रोह हुए और दंगे होने की स्थिति आई, उसमें इस आदमी का हाथ था। शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ, सत्ता हटाई, तो उसमें ये आदमी एशिया में मौजूद था। इवन इंडिया के जो लोकसभा इलेक्शन थे, उससे 20 दिन 1 महीना पहले ये इंडिया में घूम रहा था, अलग अलग लोगों से अपनी मर्जी से मिल रहा था। श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनमें इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस आदमी ये करता क्या है, ये सबवर्ट करता है, सरकारें गिराता है, तख्ता पलट करता है, गलत तरीके से सरकारों को बदलवाता है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करता है। फाइन, चलो, आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब इसी से अगर आपने सुना हो ना, वर्सेटाइल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मल्टी टास्कर, जो एक काम से दूसरे काम में आसानी से अपने आप को मोड़ ले, कई सारे काम करने उसको आते हो, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। वो भी इसी से बना है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। फिर एक वर्ड होता है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिजीनेस, मतलब जहां जाके आपका दिमाग चकराना, सर घूमना शुरू हो जाए। वर्ड का या वर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू टर्न। तो दिमाग जहां पे टर्न करना शुरू हो जाए, माइंड घूमना शुरू हो जाए, ऐसे पॉइंट को, ऐसी हाइट को बोलते हैं वर्टिगो और डिजीनेस। ये अपना ध्यान रखना, बड़े काम का वर्ड है। अच्छा, फिर वो कौन से वर्ड बने हमारे वर्ड से, इसी से हमारा वर्ड बना है एवर्स। अच्छा, एवर्स जो वर्ब होती है, उसका मतलब होता है टू डिसलाइक और हेट समथिंग और somebody। और इसमें भी ध्यान रखना, एक्सट्रीमली वर्ड का यूज कर लेंगे तो बेहतर होगा। बहुत ज्यादा जब किसी चीज को नापसंद करते हैं या नफरत करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एवर्स। अब ये बड़े काम का वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका अपना ध्यान रखना। एवर्स का ए का मतलब होता है अवे, और वर्स का मतलब होता है टू टर्न, जिस चीज के आप दूर चले जाएं, उससे नफरत हो जाए। तो क्या बोल सकते हैं, हेट वर्ड आ सकता है सिनोनियम में, डिसलाइक आ सकता है। डिटेस्ट एक वर्ड होता है, डिस्पाइज एक वर्ड होता है। डिटेस्ट और डिस्पाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत करना। फिर ऐसा एक वर्ड होता है लोथ। फिर एक वर्ड होता है लोथ के अलावा हमारा एबहॉर, इसका मतलब होता है नफरत करना। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। एवर्स का अगर वो आपसे सिनोनिम पूछ ले तो हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिस्पाइज, लोथ, एबहॉर, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। एक वर्ड हो सकता है हमारा एबोमिनेट, ये हो सकता है। चलो, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी ना। नेक्स्ट, फिर एक वर्ड आता है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है टर्न्ड अगेंस्ट और ऑपोजिट। एडजेक्टिव होता है ये जो वर्ड है हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। ये किसी ऐसी चीज या पर्सन को दिखाता है जो हमारे खिलाफ हो गई है, ऑपोजिट हो गई है हमारे। तो अनफेवरेबल कह सकते हैं इसको। अगर एक वर्ड में कहना हो, हम क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल। ऑपोजिंग कह सकते हैं, जो हमारा विरोध कर रही हो, किसी चीज का विरोध कर रही हो, उस चीज को क्या बोलेंगे, एडवर्स। चलो, नेक्स्ट जो हमारे काम का वर्ड है, जो वर्ड या वर्ड से बना है, वो होता है एडवर्सिटी। एडवर्स एडजेक्टिव था, ये वर्ड हमारा नाउन होता है। ITY जिस वर्ड में आ जाए वो आमतौर पे नाउन होता है, जिसका मतलब होता है एन अनफेवरेबल सिचुएशन।
ऐसी परिस्थिति जो हमारे फेवर में ना हो, मुसीबत कह सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। अच्छा, ऐसा पर्सन जो हमारे खिलाफ हो गया है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सरी। ये भी नाउन होता है, ध्यान रखना। एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट, या सिंपल हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड अगर यूज करना है तो एनिमी। जैसे के लिए एक वर्ड होता है फो, या और वर्ड हो सकता है हमारा एंटागोनिस्ट। ओपोनेंट है, एनिमी है, फो है, एंटागोनिस्ट है, एडवर्सरी है। राइवल वर्ड हो सकता है हमारा, कॉम्पिटिटर वर्ड हो सकता है। फाइन, तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। फिर हमारा और कौन सा वर्ड बनता है इससे? इसी से हमारा नेक्स्ट वर्ड बनता है अवर्ट। बड़े काम का वर्ड है, ध्यान रखना। पाकिस्तान हैज अवर्टेड अ शोरशॉट वॉर। एक्चुअली पाकिस्तान हैज अवर्टेड इट्स कंप्लीट एनहिलेशन, डिस्ट्रक्शन बाय टॉकिंग टू इंडियन डिप्लोमेट्स और ब्रिगेडियर्स और जनरल्स। आर्मी के लोगों से, इंडियन गवर्नमेंट से बात करके पाकिस्तान ने अपना विध्वंस बचा लिया है। तो इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट। किसी चीज को होने से पहले अगर आप रोक दो, जैसे अभी वॉर जो है उसको अवर्ट कर दिया गया है। सम पीपल क्लेम दैट कोविड-19 पेंडेमिक कुड हैव बीन अवर्टेड। वो रोका जा सकता था, चाइना ने जानबूझ के नहीं रोका, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट और टू स्टॉप समथिंग। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। चलो, कौन कौन से वर्ड थे हमारा? एक तो अवर्ट हो गया, और कौन सा वर्ड होता है? एडवर्सरी, जिसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो हमारे फेवर में ना हो, जो हमारे अपोजिट हो। फिर एक वर्ड आता है एडवर्सरी, ये दोनों नाउन होते हैं। एडवर्सरी का मतलब होता है जो हमारे अगेंस्ट काम करे, हमारे अगेंस्ट पार्टिसिपेट करे। ओपोनेंट, एनिमी, फो, एंटागोनिस्ट, राइवल, कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट एडवर्स। एडवर्स एडजेक्टिव होता है जो अनफेवरेबल हो या अपोजिंग हो, ऐसी चीज या ऐसे पर्सन को। फिर हमारा एक वर्ड आया था एवर्स। एवर्स का मतलब ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करना या उससे नफरत करना। क्या वर्ड हो सकते हैं इसके सिनोनिम? हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिस्पाइज, लोथ, एबोर, एबोमिनेट। फिर हमारा वर्ड आया था वर्टिगो। ऐसी हाइट या ऐसे पॉइंट को जहां जाके सर घूमना शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए। फिर क्या वर्ड हो सकता है? वर्सेटाइल, जो मल्टीटास्कर हो, एक काम से दूसरे काम में आसानी से लग जाए, काम कर ले अपना कई सारे। फिर क्या वर्ड था हमारा? इनवर्स। फिर क्या वर्ड था? सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब है तख्ता पलट करना। अच्छा, ग्रामर में आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ ऑर्डर और सीक्वेंस। जो क्रम है उसको पलट देना। ये अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, तो इसमें पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों कहां आ जाए? सब्जेक्ट से पहले, तो हमने क्या कर दिया? ऑर्डर को, सीक्वेंस को, सब्जेक्ट वर्ब वाले को रिवर्स कर दिया। तो इसी प्रोसेस को या इस फिनोमेना को बोलते हैं इन्वर्जन। वर्ड किसी स्टेटमेंट पे हम ये कब इंप्लीमेंट करते हैं? जब हमें उस बात को एम्फेसाइज करना हो, जोर डाल के वो बात कहनी हो। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। चलो, कुल मिला के आज ये जो वर्ड पढ़े हैं हमने, इनका अपना ध्यान रखना। बातचीत से रिलेटेड जब भी वर्ड्स की बात होगी तो ये हमारे काम आएंगे। और कुछ वर्ड हो सकते हैं जो हम अगली कुछ क्लासेस में अपना डिस्कस कर लेंगे। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, मेहनत करते रहो।